Welcome back once again to Tripping Solo with JC. Now on the third day of visit to Missouri. Today is 6th May 2022. We continue the journey. Good morning. Welcome to day 3 of Tripping Solo with JC. It's pretty clear, sunny morning today. We have clear blue skies, and it's sunny also. Let us enjoy some natural beauty. This is Belgium rose. Beautiful morning view. So तुम्हारे ब्लॉग्स सारे हिंदी एंड इंग्लिश में why are they voiced and not in Tamil? See, my audiences are mostly located in North. So it's a mixture of Hindi and English. Initially, I wanted to do in English. फिर बाद में पता चला because I heard somebody in some other blog saying English में करने के बजाय do a mixture of English and Hindi ज़्यादा चलेगा. More of Hindi and less of English ज़्यादा चलेगा. उसमें ज़्यादा चलता है. And also that was the reason. And Tamil वाले कम है and Tamil वाले can understand Hindi. They may not be able to speak. That was the reason. If I speak in Tamil, जो North Indians जो देखते हैं उनको समझ में नहीं आएगी. तो नॉर्थ इंडियंस को बोल नहीं सकता कि भाई तमिल सीख लो. जो जब तक सीखेंगे ब्लॉग पे देखेगा नहीं, लाइक करेगा नहीं. दैट वाज द मेन रीजन. और मैं टू बी फ्रैंक विद यू, मैं भी कंटिन्यूसली तमिल बोल पाऊंगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. As this, there are 54 rooms in this resort. As you see, the number of cars parked here, the नीचे plus here and also here. So they say there are 4 cars here. Just see how steep it was and how the car is coming down. जी चले जा रहा हूँ. Taking advantage of the hills and the loops in the hills, they have built this parking made of steel and girders, and it's about 5 to 6 kilometers before the library parking. So this will accommodate about 300 to 400 cars. With Kempty Falls area being so crowded and also so traffic jam, they have identified a new fall which is Bata Falls on the way to Missouri from Dehradun. So the area is getting developed now. Oh, there's a vintage ambassador. The driver said it is 15-year-old. पता नहीं उत्तराखंड में कितने साल चल सकती है ये कौन सा मंदिर है? बड़ी अच्छी उम्मीद के साथ आए बटा फॉल्स देखेंगे करके. बटा फॉल्स में गाड़ी पार्क की, पता चला कि बिल्कुल पार्किंग खाली थी. सिर्फ टैक्सीज के लिए चार्ज लिए जा रहे थे और प्राइवेट नंबर गाड़ियों की पार्किंग फ्री थी. देन अंदर गए
रोपवे का पैसे लिए 250 रुपीज़ पर पर्सन। फट से मैडम ने निकाल के 500 रुपये के 2 टिकट दे दिए। वहाँ पे गए तो रोपवे नीचे जा रही थी, हमने सोचा कि ऊपर आएगी। वहाँ देखा तो रोपवे रुकी हुई है। फिर पूछा भैया रोपवे कब चलेगी? वो तो मेंटेनेंस के लिए बंद है, अभी चालू हो जाएगी। जैसे आएगी तो आप पहले, आपका नंबर पहले आएगा। 5 मिनट रुके, 10 मिनट रुके, 15 मिनट रुके। हमने लगा कि यार क्या चक्कर है, कोई तो हो नहीं रहा। देन रिसेप्शन में काउंटर पे गए, मैडम उसमें लिखा भी है, शिव मंदिर में लिखा भी है कि नो रिफंड। भाई क्या चक्कर है, आप तो टिकट तो फाड़ के दे दी लेकिन रोपवे तो चल नहीं रही। हाँ जी वो मेंटेनेंस के लिए रुकी हुई है। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है ना, आपने मेंटेनेंस के लिए रुकी हुई है तो फिर आपको टिकट इशू नहीं करनी थी। इतने में वो कोई सज्जन आए, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा टिकट हमें 12 बजे की ट्रेन है, देहरादून से पकड़नी है, आपने गाड़ी रोपवे की टिकट काट दी, अब पैसे तो हमारे बर्बाद हो रहे ना। तो 1 घंटा रोपवे मेंटेनेंस के लिए रुकी है तो पैसे रिफंड कर दो। तो हमने टिकट वापस की, 500 रुपये लिए, चल दिए। अब हम जा रहे हैं रॉबर्स केव, चोरों का गुफा। देखिए सस्पेंस कैसे होगा देखने के। चलो देखते हैं। Hashdwara is more famous. This Ravas cave is also located near Dehradun, and it is actually a jharna which is flowing in between two limestone pahads, and it's a very narrow stretch. और ये ब्रिटिश टाइम में रॉबर्स इस केव के अंदर जाके अपने चोरी हुए सामान छुपा के रखते थे। इट्स डे इज कॉल्ड रॉबर्स केव। ये देखो आपने जगह जगह चप्पल मिल रहे हैं, यहाँ पे चप्पल किराए पे मिलते हैं 10 रुपये। हमें पता था कि हम चप्पल पहन के आ गए थे क्योंकि मैंने वीडियो में देखी हुई थी। ये रॉबर्स केव। चलो अभी अंदर टिकट लेके अंदर घुसते हैं। इस पानी में चलना है केव तक। नाउ वी आर इनसाइड दी रॉबर्स केव। अभी एंट्री हुई है रॉबर्स केव में। देखो पानी इसके राजेंद्र के घुटने तक आई है, मेरे घुटने तक आई है। कैन यू सी कितनी पानी है। और ये कहते हैं बरसात के टाइम जो ऊपर जो मार्किंग है हाथी का, उधर नहीं, उधर नहीं, नीचे 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 ले, हाथ लिया, हाँ ये इस लेवल तक पानी आती है, इस लेवल तक। हाँ हम आए इस वाले साइड से। अब यहाँ की जो पानी की जो डेप्थ है कम हो गई, वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे वो लेडीज़ वगैरह जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब यहाँ पे डेप्थ कम है। दिस इज़ बिटवीन 2 रॉक्स। अब बीच में पेड़ आ गए, देखो यहाँ पे ओपन स्काई। आगे वो है फॉल है, विल सी दैट फॉल। आगे एक और फॉल है जिसमें बड़ी तेज़ से पानी आ रही है, उसमें मैं नहीं गया बिकॉज उसे दूसरे जाना था, फिर राजेंद्र होकर आया था वहाँ पर।
This flyover what we are crossing is specifically built for elephants to cross from one side to another. So we are basically on the Rajaji National Park. So the elephants have a free movement under the flyover. पहले सब ये सब रोड में आते थे. Now they have a free movement. बोर्ड लगा हुआ था एलिफेंट्स क्रॉसिंग अंडर द ब्रिज करके लिखा हुआ था. आई कुड नॉट टेक दैट बिकॉज हम क्रॉस कर चुके थे तब तक. Visiting Mussoorie and Dehradun, we on way back to Delhi we visited Haridwar, Har Ki Pauri and spent some time at Ganga Jal. Drive from Haridwar to Delhi was super. The expressway was quite good. The timing was quite nice. It was not so sunny even though it was daytime. इतना ज़्यादा गर्मी नहीं था. सो बीच में एक जगह रुक के हमने कुछ लिया वया कुछ नहीं. एनीवेज और पहले जो पुराना जो ट्रैफिक जैम होता था मुरादनगर, मोदी नगर, मीरठ, रुड़की, पुरकाजी, all these things have now gone. Expressway we are paying toll and it is actually helping us. So we were on time and we were actually beating Google by a few minutes at all the locations. Beach में of course are small locations. Of course Indians have that mentality to cut across beach में घुस के आना and all. Those things were happening. It was done. Anyway, so that is what Indians are meant for. Of late north में if you have noticed Jaipur route में, then Ambala route में, and now in this Meerut highway you can see the plane standing. Air India के पुराने planes को इन्होंने ये खरीद लेते हैं कोई ना कोई and they convert it to as a hotel, maybe as a resort or as a restaurant. इसको लेके आते हैं ये रीअसेंबल करते हैं इसके ट्रक्स में ले जाते हैं मे बी लॉन्ग हॉल ट्रेलर्स में. Then they are reassemble it and it's a pretty Airbus. I think it looks like a Airbus only. Air India का Air India सिर्फ इंडिया दिख रहा है इस पे. Then the wings वगैरह को बाद में लगाते हैं and they have built a restaurant over there and people come across to see this and it's a new fancy. The similar thing has come near Sonipat and also near Manesar also. Let us see when it opens. It's around 40 kilometers from our हो रहा है कितना बढ़िया. लकीली हम उस वाले लेन पे नहीं आए हैं. वी स्टक टू दिस एक्सप्रेसवे ओनली. और उस वाले लेन पे जाम लगा हुआ है और समवेयर नियर गाजीपुर वील एंटर दैट लेन. अगर उसमें मिस कर गए देन वील हैव टू गो ऑल द वे अप टू निजामुद्दीन ब्रिज एंड टेक यू टर्न एंड कम बैक. So we have come to this lane from the other lane. उस lane में it was 100 speed limit. इस lane में the speed limit is 60. So we cannot set cruise यहाँ पे. So ठीक है. 6:22 घर नहीं पहुँच पाएंगे. Maybe 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा. Let us see. Okay. ये दिल्ली का एक गंभीर समस्या है जिसको अरे बाप रे इतनी बदबू आ रही है यार. जिसको द लोकल MP हैज प्रॉमिस्ड टू फ्लैटन इट इन द नेक्स्ट 5 years. चाहे दिल्ली गवर्नमेंट करे या ना करे बट इतनी बदबू आ रही. Finally, we reached home at 6:22 exactly on the dot as suggested by Google. So that ends the show. The visit to Chalo Chale Mussoorie part 3 ends here. Thanks for watching. Bye. Hope you liked the vlog. Please like, share and subscribe to the channel. Thanks. Bye. See you next. And the next vlog will be coming pretty soon.